हेलो। क्या सुरेश जी का घर है? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। मैडम, सुरेश जी की बाइक ट्रक से टकरा गई थी, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और अफसोस वो अब हमारे बीच नहीं रहे। अब तुरंत अस्पताल आ जाइए। ये सुनकर बिंदिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके हाथ से फोन गिर पड़ा। नहीं रहे। ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। उसकी सांस से रुक गई और वो जोर जोर से रोने लगती है। एक पल में सब खत्म हो गया था। बिंदिया अगले पल अपने पति की चिता के सामने खड़ी थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए जी? अब मेरा क्या होगा? इतना कहते ही बिंदिया वहीं जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसको पड़ोस की रेखा घर ले गई और हकीम को बुलवाया। घर ले जाने पर हकीम ने जांच की और खबर सुनाई। बिंदिया जी, आप माँ बनने वाली हैं। ये खबर सुनकर उसकी रूह कांप गई। एक तरफ नई जिंदगी की खुशी, दूसरी तरफ उस जिंदगी का साया जो अब नहीं रहा। दोनों ख्याल उसे घेरने लगे। हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है? मैं खुश भी हूँ तो कैसे? सुरेश के जाने के महज 2 हफ्ते बीत जाते हैं और एक शाम 3 मोटे तगड़े साहूकार दरवाजे पर आ धमकते हैं। ओए, घर में कोई है कि नहीं? जी, कौन? तेरे पति का बचा कुचा हिसाब वसूलने आए। 5,50,000 ब्याज समेत चुकाने होंगे। दादा, अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं। वो सब हम नहीं जानते। 3 दिन में पैसे दो वरना घर हमारा। 3 दिनों तक बिंदिया ने मदद मांगी, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। तीसरे दिन बेबस होकर उसने घर की चाबी साहूकार को दे दी। बिंदिया शहर के भारी इलाके की झोपड़ी में पहुंची और अगली सुबह कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगी। काम मिल सकता है, पर तू औरत है, पुरुषों जैसा भार नहीं उठा पाएगी। साहब, मैं आदमी से दुगना काम करूंगी। चल देखते हैं। वो वहाँ ईंटें धोती, सीमेंट मिलाती। धूप में उसका चेहरा जलता, पैरों में छाले पड़ते, पर वो चुपचाप काम करती रही। कुछ महीने बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। तेरा नाम आकाश है, आकाश। एक रात को आकाश बहुत रो रहा था। तब बिंदिया उसे लोरी गाकर सुलाती है। लल्ला लल्ला लोरी। आकाश अपनी माँ की लोरी सुन के सो चुका था और उसे सोता देख बिंदिया को अपने पति की याद आती है। तो वो आंख में आंसू लिए हुए कहती है, सुरेश जी, आप हमें ऐसे छोड़कर अकेले कहाँ चले गए? समय बीत गया। आकाश 2.5 साल का था। एक सुबह बिंदिया उसे साइड पर लेकर सीमेंट उतार रही थी। तभी पीछे से आ रही जेसीबी मशीन आकाश की तरफ बढ़ी और ड्राइवर उसे देख नहीं पा रहा था। अरे वो देख बच्चा। बिंदिया ने अपने पूरे शरीर से छलांग लगाई और आकाश को बचा लिया, लेकिन जेसीबी का टायर उसके पैरों पर गिर पड़ा। मेरा पैर! आकाश सुरक्षित था और बिंदिया भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि भले ही उसका पैर हमेशा के लिए अपाहिज हो, पर बेटा तो बच गया। आकाश स्कूल जाने लगा। माँ की लकड़ी की बैसाखी, उसकी खामोशी और गरीबी उसकी शर्म बन गई। गली के बच्चे हमेशा बिंदिया का मजाक बनाते थे। लंगड़ी काकी, लंगड़ी काकी। चुप रहो, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो। बिंदिया चुपचाप मेहनत करती रही। उसने सपना देखा था आकाश को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। समय अपनी गति से बीतता गया। बिंदिया अपनी मेहनत में लगी रही और आकाश ने पूरे कॉलेज में टॉप कर बड़ी नौकरी हासिल की। बिंदिया सोचती थी कि अब सब ठीक हो जाएगा और आकाश पूरे घर की जिम्मेदारी संभालेगा। आकाश के ऑफिस में त्रिशा नाम की एक लड़की से मुलाकात हुई। धीरे धीरे वो दोस्त बन गए और प्यार हो गया, क्योंकि त्रिशा का परिवार आकाश के गरीब परिवार से होने के कारण उसे स्वीकार नहीं करता। आकाश और त्रिशा ने सब कुछ छोड़कर चोरी छिपे कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद आकाश त्रिशा को अपने घर ले आया, जहां त्रिशा ने पहली बार बिंदिया से मुलाकात की। ये मेरी माँ है। ओह, तुमने कभी जिक्र नहीं किया कि तुम्हारी माँ का एक पैर। कुछ दिनों के बाद शादी की खुशी में आकाश और त्रिशा के नए फ्लैट में डिनर पार्टी थी। आकाश के ऑफिस के अमीर दोस्त आने वाले थे। बिंदिया ने पूरी जान लगाकर
सबके लिए खाना बनाया। मेहमान आ गए। बिंदिया सावधानी से गर्मा गर्म सूप लेकर परोस रही थी, तभी उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी और सूप सीधे मेहमान की महंगी सिल्क ड्रेस पर गिर गया। अरे मेरी ड्रेस! आई एम सॉरी रितु, ये नौकरानी ने सब बर्बाद कर दिया। माफ करना बेटा, मेरा पैर। चुप! नौकरानी? तुम्हारे बाप की जायदाद से भी महंगा है ये ड्रेस। निकल जाओ यहाँ से तुरंत। बिंदिया मदद की नजर से आकाश को देखती रही, लेकिन आकाश ने त्रिशा का साथ दिया। उसी रात त्रिशा ने आकाश से कहा कि उसे अपनी माँ और त्रिशा में से किसी एक को चुनना होगा। तुम्हें चुनना ही होगा, या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। त्रिशा, समझने की कोशिश करो, वो मेरी माँ है। और मैं तुम्हारी बीवी। अगली सुबह आकाश ने बिंदिया से कहा, माँ, अब आप मेरे साथ इस घर में नहीं रह सकती। बेटा, यही मेरा घर है, तू ही मेरा घर है। अब नहीं चाहिए। बिंदिया अपनी झोपड़ी लौट आई। उम्र और अकेलापन उसे कमजोर कर रहे थे। एक सर्द रात बुखार में वो सड़क पर गिर पड़ी, जिसे उसकी सहेली शांता बचा ले आई। मेरा बेटा आकाश कहाँ है? शांता ने बिंदिया को ऐसी हालत में देखा तो वो तुरंत उसको अस्पताल ले गई। उसी दिन ऑफिस में काम करते हुए आकाश के सीने में दर्द हुआ और वो गिर पड़ा। त्रिशा ने उसे तुरंत एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया। आपके पति को मेजर हार्ट अटैक आया है। इनका दिल बहुत कमजोर है। ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई चारा नहीं है। डॉक्टर कुछ करिए। दूसरी तरफ बिंदिया अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी जब उसने पास खड़े 2 डॉक्टरों की बात सुनी। इस मरीज को अर्जेंट हार्ट चाहिए, डोनर नहीं मिल रहा। नाम है आकाश शर्मा, उम्र 23 साल। बिंदिया की आंखें अचानक खुल गई। उसने धीरे से शांता का हाथ पकड़ा। शांता, वो मेरा बेटा है। क्या? मेरा मुन्ना, उसे मेरी जरूरत है। डॉक्टर से कह दो मैं उसका हार्ट डोनर बनूंगी। ये मेरी आखिरी इच्छा है। ऑपरेशन में बिंदिया का दिल आकाश में धड़कने लगा। होश आते ही आकाश ने डोनर का नाम पूछा। हेड नर्स ने एक फाइल दी जिसमें जवान बिंदिया की तस्वीर थी और उसके हाथ में छोटा आकाश था। साथ में एक नोट भी था। मेरे बेटे आकाश, मेरा मुन्ना, तेरा दिल हमेशा तेज धड़कता था, शायद अब भी धड़क रहा होगा। मैं तेरी माँ हूँ, मेरा दिल तेरा ही है। मैं तेरी माँ बिंदिया। ये क्या है? ये तस्वीर? डोनर आपकी माँ थी, उन्होंने अपना दिल आपको दे दिया। आकाश का सारा शरीर सुन्न हो गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। वो जिस जीवन को जी रहा था वो उसी माँ का था, जिसके अपाहिज होने से उसे शर्मिंदगी महसूस होती, जिसे उसने अपने ही घर से निकाल दिया था। अचानक वो जोर जोर से रोने लगता है। माँ, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। शांत हो जाओ। ये धड़कन, ये मेरी माँ है। मैंने उसे मार डाला। हे भगवान। उस दिन के बाद आकाश कभी शांत नहीं हुआ। हर धड़कन उसे उसकी गलती याद दिलाती। उसने अपने आप को कभी माफ नहीं किया और कहानी यहीं खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ऐसे ही अनोखे और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल फिज़बी टीवी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।